भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा को ढेर कर दिया। ये वही आतंकी है जिसने निर्दोष और निहत्थे लोगों को धर्म पूछ पूछ कर हत्या की थी। धर्म पूछ पूछ कर ये वही आतंकी है हाशिम मूसा। लोग क्यों गए थे? परिवार के साथ छुट्टियां मनाने ही तो गए थे। लेकिन इन आतंकियों ने, जो कि उनके आका पाकिस्तान में बैठे थे, उनके कहने पर इन्होंने जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। महादेव घाटी में हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना ने पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों का सफाया कर दिया है। लेकिन सबूत गैंग फिर एक्टिव हो गया है। सबूत गैंग फिर से एक्टिव हो गया, फिर से सबूत मांग रहा है कि क्या सबूत है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं वो पहलगाम आतंकी हमले से शामिल है। वो एक्टिव हो चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संबंध में एजेंसियों की ओर से पहचाने गए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों में एक हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्स का पूर्व जवान रह चुका है। मतलब सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तानी सेना में काम कर चुका है। यह आतंकी पाकिस्तानी सेना का वेल ट्रेंड जवान था। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तानी सेना ने ही रची थी। लेकिन सबूत गैंग अभी भी सबूत मांग रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि क्यों, क्या सबूत है कि ये पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ये आतंकी, इन्हें सबूत चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने मूसा को अपने रैंक से बर्खास्त कर दिया था। यह भी एक साजिश थी, क्योंकि उन्हें ट्रेन करके हिंदुस्तान कश्मीर भेजना था और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना था। भारत के खिलाफ साजिश करनी थी, जिसके बाद वे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। साजिशन ऐसा माना जा रहा है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में घुसपैठ की और उसने अपने ऑपरेशन के क्षेत्र के रूप में श्रीनगर के पास कश्मीर का बडगाम जिला चुना। मतलब पहले घुसपैठ की, फिर बडगाम जिला में आ गया, फिर रैकी की, फिर प्लान बनाया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया, जिसके बाद यह कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकवादी बन गया। पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग ली, उसके बाद कश्मीर को दहलाने के लिए कश्मीर में गुपचुप तरीके से घुसपैठ करके दाखिल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मूसा को पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह, जिसे कहते हैं एसएसजी, ने लश्कर में शामिल होने और आतंकी संगठन के कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए कहा था। मतलब पूरी साजिश की प्लानिंग पाकिस्तानी सेना ने की और उन्होंने साजिशन लश्कर में, और उन्हें ट्रेन किया गया और उसके बाद भारत भेजा गया। खुफिया ऑपरेशंस में माहिर था यह मूसा। माना जाता है कि ट्रेन पैरा कमांडो मूसा अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और खुफिया ऑपरेशंस में माहिर था। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, यह भी बता देते हैं। ऐसा युद्ध जिसमें पारंपरिक सैन्य तरीकों के बजाय छद्म युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, आतंकवाद, साइबर अटैक जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सामने से टकराव नहीं होगा, सामने से टकराव नहीं होगा, गुपचुप तरीके से घुसेंगे और आतंकी हमला करके निकल जाएंगे। यही तरीका इस आतंकी ने अख्तियार किया। एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि ऐसे प्रशिक्षित कमांडो आमतौर पर अत्याधुनिक हथियारों को संभालने में माहिर होते हैं। पूरी तरह से ट्रेनिंग मिली थी इसको। हिंदुस्तान को दहलाने की ट्रेनिंग मिली थी पाकिस्तान में। सूत्रों के मुताबिक मूसा की एसएसजी बैकग्राउंड का खुलासा उन 41 ओवरग्राउंड वर्कर्स में से एक ने किया है, जिसने पहलगाम आतंकी हमले के संदिग्ध के रूप में जांचकर्ताओं ने पूछताछ की थी। इन ओजीडब्ल्यू पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए आवश्यक रसद पहुंचाने और रैकी करने में मदद करने का संदेह है। मतलब आतंकवादियों की जो मदद कर रहे थे, उनसे जब पूछताछ की गई तब इनके बारे में जानकारी मिली। आतंकी मूसा के बारे में जानकारी मिली। कहां छिपा था यह भी पता चला उसके बाद सुरक्षा बलों को। सुरक्षा सूत्रों से कहा गया है
कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भूमिका अब साफ हो चुकी है। सुरक्षा बल ने साफ कर दिया है कि इसमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सबसे बड़ी भूमिका थी पहलगाम आतंकी हमले में, क्योंकि अक्टूबर 2024 में घाटी में हुए हमलों में भी इसी तरह के पैटर्न देखे गए थे, जिसमें 6 गैर स्थानीय लोग, 1 डॉक्टर, 2 भारतीय सेना के जवान और 2 सेना के पोर्टर मारे गए थे। मूसा 2024 में हुए 3 आतंकवादी हमले में शामिल था। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मूसा और अली भाई और 2 स्थानीय आतंकवादी आदिल ठोकर और आसिफ शेख पहलगाम आतंकी हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। लेकिन ओजीडब्ल्यू से पूछताछ में और अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों के शामिल होने के संकेत मिले हैं, जिनका खुलासा आगे की जांच में हो सकता है।